CID के जरिए सुबह को जो विधायक ऐसे हालात में विपक्ष का धन कैसे निभाएगी, क्योंकि पार्टी आपकी काफ़ी मात्रा में विधायक चुन कर आया, लोगों को अभी भी भरोसा है विपक्ष से आपसे, तो क्या ब्लू प्रिंट रहेगा? देखिए, जिस प्रकार के वहाँ पर हालात हैं, यदि वहाँ पर हमारी जवाबदारी, हम एक जवाबदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो बंगाल को बचाना ये हमारी जवाबदारी, जनता ने हमको मैंडेट दिया है, तो हमें मालूम है कि हमें कुछ खोना पड़ेगा वहाँ पर हम प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाएंगे। हमने बहुत कार्यकर्ताओं को खोया है, और भी खो सकते हैं। बात करें और जहाँ तक केस का सवाल है, तो झूठे केस तो वहाँ बहुत लगते हैं। मुझ पे कम से कम बहुत सारे केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर एक ऐसा शर्मनाक केस लगा हुआ है कि मैंने किसी अनाथालय के बच्चे विदेशों में भेज दिए, वो केस लगा हुआ, उसमें मैं जमानत पे हूँ। अभी एक रेप का केस भी हम लोगों पर लगा दिया, तो वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ कुछ भी केस किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, विपक्ष को कुचलना किसी भी प्रकार से, ये ममता जी का एक माइंडसेट है। तो विपक्ष का धर्म कैसे निभाएगी? नहीं, हमने बताया ना कि हमें बंगाल को बचाना है, और हमें कुछ खोना भी पड़ा तो खोएंगे, किंतु बंगाल को बचाएंगे। भाई, जब बात करें पश्चिम बंगाल में, जिस तरह का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, हमारा कभी भी किसी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की हमारी कभी भी नीति नहीं है, न नियत रही। जनसंघ के ज़माने से हमने हमेशा धारा 356 का विरोध किया, क्योंकि जनता का मैंडेट जो लेकर आया उसको हम हटाएं, बेसिकली हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है। पर जो परिस्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं, वो हालात ऐसे बन रहे हैं कि वहाँ पर धारा 356 का शायद उपयोग करना चाहिए। अब ये चूँकि धारा 356 का उपयोग ऐसा सामान्य नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में जाता है, बहुत सारी उसकी लंबी एक प्रक्रिया है, पर वहाँ हालात ऐसे बन गए हैं, क्योंकि गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि वहाँ पर लैंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है, बाल आयोग ने कहा है, और SC/ST आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की बात की है। बात पुलिस पहुँच चुकी है। मैंने बताया ना आपको कि वहाँ मुकुलदा हमारे साथ आए, जब तक उनके ऊपर एक भी केस नहीं था। जैसे आए थे हमारे पास 50 केस हो गए। आखिर परेशान होकर उनको वापस टीम से ज्वाइन करना पड़ा। अर्जुन सिंह वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऊपर मेरा ख्याल है सेंचुरी हो जाएगी। 74 तो हो ही गए थे केस, और 10-20 और लगा दिए, 100 से ज़्यादा केस हो जाएंगे उनके पास। तो विपक्ष के ऊपर झूठे केस लगाना, कैसे भी विपक्ष को कुचलना, ये उनकी, मेरे पर 20-22 केस चल रहे होंगे मेरे ऊपर ही, तो कैसे भी विपक्ष को कुचलना, बस ये सरकार की मानसिकता। बात करें राहुल गांधी जी की, तो कल में चले जाएं, मजे लें। राहुल जी के बयान को कौन सीरियस लेता है? आप लेते हो क्या? कोई सीरियस नहीं लेता, कोई भी सीरियस नहीं लेता, उनकी पार्टी में भी कोई सीरियस नहीं लेता। और इसलिए यही कारण है कि कांग्रेस में सब जगह, जो सब जगह की बात कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में आप देखेंगे कांग्रेस में बहुत ही अस्थिरता, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह आपस में, क्योंकि लीडर के ऊपर विश्वास नहीं है। लीडर के ऊपर विश्वास होता है तो इस प्रकार की अस्थिरता नहीं होती। तो दुर्भाग्य से कांग्रेस की लीडरशिप पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है, इसलिए हर राज्य के अंदर अभी अस्थिरता का माहौल है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने ही जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम किया, जिससे कि राज्य के खजाने का पैसा नहीं लगे, और ये निर्णय कांग्रेस ने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि तेल का भाव बढ़ेगा तो उसका असर हमारे भी होगा, तो इसके ऊपर तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने टैक्स भी कम किए, क्योंकि जब मूल्य बढ़ता है तो टैक्स ज़्यादा आता है, टैक्स ज़्यादा आता है तो राज्य सरकार के खजाने में पैसा जाता है। तो कुछ राज्य सरकारों ने टैक्स भी कम किया, हमारी सरकार ने भी मध्य प्रदेश में कम किया। सरकार ने अभी वेट कम नहीं किया, नहीं, पिछली बार किया था। बात करें तो अभी
कल मुलाकात हुई है शरद पवार और प्रधानमंत्री की। पूछना पड़ेगा यार। नहीं, आप भाजपा से देखिए, जब भी राजनीति में जब भी मुलाकात होती है तो किसी राजनीतिक खिचड़ी के लिए नहीं होती, सोजनेता से भी होती है। तो आप उसको सोजनेता वाली मुलाकात समझिए। भाई साहब, आप राष्ट्रीय नेता तो है लेकिन मध्य प्रदेश के भी नेता है। अब मध्य प्रदेश के थोड़ा सा सवाल आपसे करना चाहिए संगठन को लेकर और खासकर अभी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो छोटी छोटी समस्या के लिए होते हैं। लोगों की पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, और मध्य प्रदेश में जनता को समझ में आ गया है कि समस्या का निराकरण कौन सा राजनीतिक दल करता है। आज मैं अभी बात कर रहा था कि मैं 40 वर्षों से जबलपुर आ रहा हूँ, पर मैंने जबलपुर का विकास उस समय से देखा जब आर्यन सिंह साहब की श्रीमती जी सुशीला जी जब यहाँ मेयर बनी, उसके बाद मैंने जबलपुर का विकास यहाँ पर देखा। तो उसके पहले जबलपुर एक छोटा सा कस्बा था, इससे ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं 40 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर जो जबलपुर ने जो विकास देखा है, जो चौड़ी सड़कें देखी, जो लाइट लगी, जो यहाँ बड़े बड़े मॉल बने, ये सब मैं समझता हूँ कि 2000 के बाद हुआ। 2000 के पहले का जबलपुर और 2000 के बाद का जबलपुर। ऐसे ही सिर्फ जबलपुर की बात नहीं, आप इंदौर की बात करें, आप उज्जैन की बात करें, आप सागर की बात करें, जिस शहर में जाएंगे आप ग्वालियर की बात करें, यदि डेवलपमेंट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के समय ही हुआ है। और इसलिए जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है। यदि प्रदेश में भी विकास हुआ तो आप याद करिए, पता नहीं उस समय आप पत्रकारिता में थे कि नहीं थे, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब की बिजली की हालत, तब की सड़कों की हालत, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सड़कों की हालत और बिजली की हालत। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए लोग अब समझदार हो गए और मुझे उम्मीद है कि नगर निकाय के चुनाव होंगे तो एक बार सब जगह फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमेशा अप्रत्यक्ष प्रणाली का भाजपा ने विरोध किया, लेकिन पुनः इस बार अध्यक्ष और महापौर जो है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की बात कर रही है भाजपा, और निर्णय लिया गया है। तो ऐसा कोई निर्णय नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। कांग्रेस का निर्णय पड़ा हुआ है वो। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। नहीं, बीच की बात करें तो बीच में ये जाना पड़ेगा, तैयारी करके तो निकलना है। अच्छा, तो आप बात करें, एयरपोर्ट जाना आपका। विष्णु जी दिल्ली जा रहे हैं जी, मेरा पार्लियामेंट चल रहा है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर अध्यक्ष के चुनाव के लिए लेके आए थे, जिसका विरोध भाजपा ने किया था। उसके बाद भाजपा सरकार आई तो उन्होंने